Hello बच्चों, let us read the question first. An electron moving in a circular orbit of a radius r makes n rotation per second. The magnetic field produced at the center has a magnitude. So we'll solve this question, and before that we'll write the key concept used to solve it further. Okay. So what is the key concept? The key concept is that the magnetic field at the center of the circular coil. Okay. So it is the mu naught I by 2r. ओके, सपोज मान लीजिए एक ये कोई सर्कल है दिया गया है और ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, आर रेडियस का है ये, और इधर मूव कर रहा है एन रोटेशन, यानी एक सेकेंड में कितना रोटेशन बना रहा है, एन बना रहा है। तो क्या लिखा है, एक सेकेंड में एन रोटेशन, एक सेकेंड में एन रोटेशन बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला जो हमने लिखा है। तो बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर, म्यू नॉट आई बाई कितना होगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब हम आई की वैल्यू जानते हैं। आई कैन बी रिटन एज चार्ज बाई टाइम टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चार्ज एक्चुअली क्या है। वो इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिख देंगे, ई ही लिख देंगे यहाँ पर। और टाइम पीरियड क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज एक सेकेंड में एन रोटेशन है। तो इसका मतलब टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टी विल बी इक्वल टू द 1/n। ओके, पर हमने रेडियस क्या माना है, आर माना है। तो ये जब हमने जब आर कंसिडर किया है और क्वेश्चन में आर दिया है, तो इट शुड बी आल्सो आर। ओके, सो टाइम फाइनली हमने देखा एक सेकेंड में एन रोटेशन, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो अपना टाइम आ गया, तो 1/n यहाँ रख देंगे, तो आएगा क्या, ई इंटू एन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, आई है क्या, आई की वैल्यू हमने निकाल लिया, ई एन आ गया। तो ई इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, what will be the answer final? So we can say the final answer will be the b is equal to mu naught n into क्या हो जाएगा, 2r। okay, we can say that it will be the final answer। okay, so let's see, option b is right answer। So hope you understood it well. Best of luck.